इस वीडियो में मैं अपना फेवरेट सॉफ्टवेयर एमएस एक्सेल का एक इंट्रोडक्शन आप सब लोगों को दूंगा। इस वीडियो में हम पूरे टाइम एक्सेल एक्सेल खेलते रहेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मेरे जो भी पर्सनल फाइनेंस वीडियोस होते हैं उसमें ज्यादातर मैं कहीं ना कहीं एक्सेल को इंट्रोड्यूस कर ही लेता हूं। इनफैक्ट काफी लोगों ने कमेंट किया है कि आई विश समवन लव्ड मी द वे अंकुर लव्स एक्सेल। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को एक इंट्रोडक्शन दूं टू दिस सुपर पावरफुल सॉफ्टवेयर जो मैं पिछले 20 सालों से यूज कर रहा हूं एंड आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद। द बिग रीजन फॉर व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में बहुत सारे डिसीजंस हैं जो कि एक्चुअली हमें एक एक्सेल शीट पे लेने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस डिसीजन को सिर्फ नंबर्स और सिर्फ ऑब्जेक्टिवली ही देखें और कोई भी इमोशन ना डालें, लेकिन इतना ही जरूरी है कि आप सिर्फ इमोशंस या जज्बात से वो डिसीजन ना लें, उसको कहीं ना कहीं नंबर्स में ट्रांसलेट करके इवेल्युएट करें। एंड दिस शुड बी एन इंट्रोडक्शन। ये वीडियो किसी भी रूप में रिप्लेसमेंट नहीं है एक डीप डाइव इनटू एमएस एक्सेल का, क्योंकि एक्सेल एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही इवॉल्व सॉफ्टवेयर है। सो प्लीज अगर आप उसको डिटेल्ड में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैंने कमेंट सेक्शन में एक कमेंट पिंक किया हुआ है विच विल टेक यू टू द यूडेमी कोर्स जो मैंने पर्सनली यूज किया था टू गेट द फाउंडेशंस ऑफ एक्सेल कुछ साल पहले, एंड आई कंटिन्यू टू गो बैक टू इट अगर मैं कभी भी लॉस्ट हो जाता हूं कि कोई फंक्शन कैसे काम करता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आई स्टार्टेड विद एमएस एक्सेल एंड इसमें आपके रिसेंट सारे स्क्रीन आएंगे, ये फाइल्स आएंगी एंड न्यू बहुत सारी चीजें होंगी। आई विल स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड टेम्पलेट्स एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एमएस एक्सेल में आई स्टार्ट कॉलिंग इट एक्सेल। एक्सेल में बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आपको शुरुआत से पूरा वो टेम्पलेट बनाने की जरूरत नहीं है। मैं जब आपको वीडियोस में एमएस एक्सेल का कोई भी टेम्पलेट बना के दिखाता हूं, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि वो बना कैसे है। आपको इतनी फाइट मारने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे टेम्पलेट्स है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फोटो कैलेंडर लेना चाहते हैं, या अगर आप एकेडमिक अपना कैलेंडर ट्रैक करना चाहते हैं, मंथली कंपनी का बजट है या हाउस होल्ड का बजट है या एम्प्लॉई एब्सेंस का कोई स्केड्यूल है, डेली वर्क स्केड्यूल है, ये सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप सर्च भी कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सर्च फॉर बजट, you'll see all these templates, right? So इतने सारे interesting एक wedding budget template है। So all you have to do is just click on this, and जब आप क्लिक करते हैं तो एक create करके आइकन होता है। Let's play around with this, let's just see how this is। So create करते हैं तो it automatically creates a copy of that template जो आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ एक वेडिंग बजट है, एक्सपेंसेस है, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो लेट्स से एंगेजमेंट ड्रिंक आपको खरीदनी थी, आपने एस्टिमेट किया था, ये डॉलर्स में है तो इसलिए कम है, आपने एस्टिमेट किया था कि वो 50,000 की रिंग होगी, एक्चुअल में आपने थोड़ी सी फाइट मार के 47,000 में ही कर लिया, तो ओवर एंड अंडर 3,000 रुपए। आपकी स्पाउस टू बी की वन रिंग, स्पाउस टू बी वन, थोड़ा यूएस है बट यू कैन चेंज दैट। सो आपने कहा कि आपको अपना वेडिंग सूट लेना था, वो आपने बोला 15,000 रुपए का होगा, लेकिन आपको वो पड़ा 17,000 रुपए का, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो डाउन एंड अंदर। एंड ये सब अभी अगर हम डिलीट कर देते हैं, तो अपैरल के कैटेगरी में एंगेजमेंट रिंग और वेडिंग सूट था और आपका टोटल 65,000 रुपए का खर्चा है, हुआ है सिर्फ 64,000, तो 1,000 आपका ये है। वेडिंग बजट में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली फुलफिल्ड कह रहा हूं, पूरा खुद ही भरा हुआ है। 65,000 का एस्टिमेट, 64,000 एक्चुअल, ओवर एंड अंडर 1,000 रुपीज। आपका ग्राफ भी पूरा बना हुआ है। सो एवरीथिंग गेट्स ऑटो पॉपुलेटेड इन दिस टेम्पलेट, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एंड एवरीथिंग इज ऑल्सो रिटन अबाउट दिस टेम्पलेट। तो ऐसे ही बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, लेकिन एक्सेल की बुनियाद समझने के लिए, फाउंडेशन समझने के लिए टेम्पलेट से शुरू नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे एक ब्लैंक स्क्रीन से, एंड आई विल स्टार्ट दैट। सो ये है एक ब्लैंक वर्कशीट। दिस एंटायर शीट और फाइल इज कॉल्ड अ वर्क बुक, और इसके अंदर जो ये होता है ना, शीट 1 अगर आप ऐड करेंगे एक और, तो शीट 2 एक और ऐड करेंगे, शीट 3, आप इनके नाम भी कर सकते हैं। तो पहले वाले में लेट्स से मैं लिखता हूं टेस्टिंग। These are called worksheets, and worksheets में आपको ये ग्रिड दिखेगा। इस ग्रिड में ऊपर मेन्यू होगा, मेन्यू सीखते रहेंगे जैसे जैसे आप थोड़े से एक्सपर्ट बनते रहेंगे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द एक्सेल इज व्हाट इज हियर। आप ये देखेंगे लेटर्स ABCDEF, एंड आप ये देखेंगे रोज 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ एक्सेल। इसी के बेसिस पूरा सॉफ्टवेयर काम करता है। आप किसी भी एक सेल को क्लिक करेंगे, इसको बोलते हैं सेल, तो इसका एक आइडेंटिटी है, इसका एक
एड्रेस है, एक फिक्स्ड एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल, जिस सेल पे मैंने अभी क्लिक किया है उसका एड्रेस है उसका कॉलम लेटर जो कि है G एंड उसका रो लेटर जो कि है 9। ये आप यहां देख सकते हैं G9। आप किसी भी सेल को क्लिक करेंगे, आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको उसका एड्रेस दिख जाएगा। दिस मेक्स एक्सेल पावरफुल, क्योंकि हर एक सेल में जो लिखा हुआ है नॉट दैट, लेकिन जो उसका एड्रेस है दैट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देखेंगे कि ये कैसे सबको चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां लिखता हूं 1 4 3, ये मैं ऐसे रैंडम कुछ नंबर्स ऐड किए जा रहा हूं, उप्स, नंबर ही ऐड करना है, ठीक है। ये मैंने कुछ नंबर ऐड कर दिया। अब मैं चाहता हूं इन सब का मैं एडिशन करूं। अगर मैं एडिशन करूंगा और मैं एक्सेल शीट पे करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, अच्छा 1 + 7 8 + 2 10 + 1। अब अगर इसको मेरे को एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 1 + 7 + 2 + 1 + 6, ऐसे ऐसे। कितना लंबा रो है मुझे नहीं पता है, कितने सारे नंबर हैं मुझे नहीं पता, कैसे ये सब कुछ लिखते रहेंगे। लेकिन अगर मैं इनको इनके नंबर या जो इस सेल में लिखा हुआ है उससे ना आइडेंटिफाई करके उसके एड्रेस से आइडेंटिफाई करूं, इट मेक्स मी एन एक्सेल यूजर। फॉर एग्जाम्पल, ये सेल क्या है, F4, फिर प्लस G4, फिर प्लस H4, फिर प्लस I प्लस A 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 प्लस A, एंटर 363। नाउ व्हाई वाज दिस बेटर देन व्हाट आई डिड अर्लियर? क्यों? क्योंकि अब मैं जाकर कहीं भी कुछ भी चेंज करूं, लेट्स से इस 45 को मैं ये कर देता हूं एंड आई प्रेस एंटर, फॉर्मूला का रिजल्ट चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने इस सेल को इसके नंबर से नहीं इसके एड्रेस से आइडेंटिफाई किया था। तो अगर मैं पहले सिर्फ लिखता 1 + 7 + 2 + 1 + 6 + 3 + जो भी और था, तो वो नंबर तो वही नंबर रहता। अगर मैं ये सेल का नंबर चेंज कर देता वहां तो वो नंबर चेंज नहीं होता, लेकिन क्योंकि मैंने इसके सेल को एड्रेस किया था मैं इसको पूरा चेंज कर सकता हूं। नाउ अनदर शॉर्ट वे ऑफ फिगरिंग दिस आउट is using formulas and that makes Excel even more powerful. अब मैंने यहां क्या किया, F4 + G4 + H4 + I4, that's complicated. मैं इस पूरे का एक छोटा सम कर सकता हूं। There is a formula called sum, ब्रैकेट, पहला ये नंबर, एंड मैं इसको फिर ड्रैग कर सकता हूं। एंड जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा वो सारे सेल्स जिसको मुझे ऐड करने हैं वो हाईलाइट कर लेगा। मैं ब्रैकेट्स क्लोज करके एंटर, सेम रिजल्ट, एब्सोल्युटली द सेम रिजल्ट। लेट्स ट्राई दिस इन वन मोर टाइम यूजिंग एन एग्जांपल ऑफ क्रिएटिंग अ बजट। तो बजट बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो हम लिखते हैं नंबर, आइटम नेम, अमाउंट, कैटेगरी, बजट, ओवर और बिलो। ओके, ये आप देखेंगे कि ये थोड़ा थोड़ा कॉलम के ऊपर बाहर जा रहा है, तो इसको आप यूज करके इसको ड्रैग कर सकते हैं, तो इससे आप जगह बना सकते हैं ऐसे। ओके, नंबर, दिस इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो हमने स्टार्ट किया 1 से। अब अगर आप एक्सेल नहीं जानते तो आप क्या करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं होता तो पहाड़े, 2 दूनी 2 नहीं 2 दूनी सॉरी 4, सॉरी 2 दूनी 2 2 तिया 6 2, ओके व्हाटएवर। Now this is the novice way of doing it. कोई जो एक्सेल अभी सीख रहा है, लेकिन हम स्मार्ट हो चुके हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसमें फॉर्मूला डालेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, जब नया नंबर जो आएगा वो पिछले नंबर से 1 ज्यादा है, मतलब 1 के बाद क्या आता है 2, 2 मतलब 1 + 1, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 मतलब 2 + 1, so on and so forth। तो आप इसको एक फॉर्मूला में डाल सकते हैं, इक्वल टू 1 + 1 डन 2। लेकिन इस फॉर्मूले का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूले से आपने सिर्फ इस सेल को भरा है। अब बाकी सारी सेल्स के लिए तो फिर से आपको वही लिखना पड़ेगा, इक्वल टू 2 + 1 3, नॉट स्मार्ट। सो व्हाट यू डू, यू यूज द सेल एड्रेस। हाउ डू यू डू इट, इक्वल टू जो भी इसके पहला वाला नंबर है +1, तो A2 + 1 2। और अगर आप इस पे जाके कॉपी करेंगे Ctrl+C, और फिर यहां जाके जितने भी आप जाकर पेस्ट करेंगे Ctrl+V। ये क्या हुआ, जादू,
सारे नंबर जैसे आप चाहते हैं वैसे आ गए। क्यों? व्हाट हैपेंड इज दैट द फॉर्मूला गॉट पेस्टेड। तो जो फॉर्मूला था A2 + 1, जब आपने दूसरे सेल पे उसको पेस्ट किया वो बन गया A3 + 1, दूसरे सेल पे A4 + 1। कैसे? आप यहां देख सकते हैं फॉर्मूला को। दिस इज व्हाट द फॉर्मूला इज इन द सेल। दिस इज द सेल नंबर, उप्स सॉरी, दिस इज द सेल नंबर या एड्रेस, दिस इज द फॉर्मूला इन दैट एड्रेस या जो भी उसके अंदर है। Could be a number, it could be a formula as well. तो 4, 5, 6, 7, let me just zoom in तो आप इसको अच्छे से देख पाएंगे। तो 4, 5, 6, 7 is driven by just this formula, which is awesome. एक और तरीका इसको करने का, which is just a very quick way of doing it, is अगर आप थोड़ा और जूम करते हैं इसको, ये देख रहे हैं ये जो सेल है इसके यहाँ एक छोटा सा एक स्क्वायर बक्सा बना हुआ है। अगर इस बक्से को पकड़कर आप ड्रैग करेंगे, and you drag it however नीचे, तो मैं इसको और ड्रैग किया जा रहा हूं यहां तक 230 रो नंबर तक, एंड यू रिलीज इट, देन द फॉर्मूला गेट्स पेस्टेड। दैट्स अनदर वे ऑफ डूइंग इट। यू कैन कॉपी द फॉर्मूला, लेकिन फिर आपको जहां जहां पेस्ट करना होगा वहां आपको पेस्ट करना पड़ेगा। और द अदर वे ऑफ डूइंग इट इज जस्ट ड्रैगिंग दिस छोटा सा स्मॉल बॉक्स ऑल द वे डाउन। सो इसमें हम वो सारी आइटम भरेंगे जो हमने जहां जहां जिस चीज में खर्चे करे हैं। तो यहाँ क्लोज हो गया, एंड ऐसे मैं रैंडमली उसको भरे जा रहा हूँ। एक्चुअली आई शुड राइट अ डेट एज वेल, तो हम डेट का भी कॉलम करेंगे। तो लेट्स अज्यूम हम सितंबर का मंथली बना रहे हैं, तो हमने 1 सितंबर लिख दिया यहाँ। तो ये ऐसे ही एग्जैक्ट डेट फॉर्मेट में आ जाता है। तो जैसे ही आप इस पे वापस जाएंगे, यू विल बी एबल टू सी 1/9/2021, ऑटोमेटिकली वो आइडेंटिफाई कर देता है कि ये 1 सितंबर है। यही हम इधर भी डाल सकते हैं। तो ये 1 सितंबर हो गया है, ये हमने 2 सितंबर को किया, फूड ऑर्डरिंग हमने 2 सितंबर में करी, शॉपिंग हमने 3 सितंबर को किया, ईटिंग आउट भी हमने 3 सितंबर को करी। तो ऐसे ऐसे करके हमने ये हर एक चीज भर दी। एंड इनके अगेंस्ट फिर हमने अमाउंट डाला। तो अमाउंट ये हमने 5000, फिर मोबाइल बिल 500, 1000, एंड देन फॉर ईच ऑफ दीज वील हैव अ कैटेगरी। अब कैटेगरी को हम बहुत सिंपल रखेंगे, हम इसको डालेंगे नीड्स में, फिर वांट्स में एंड इन्वेस्टमेंट्स में। तो हर एक चीज या तो आपकी एक जरूरत है, या आपकी एक इच्छा है, या आपकी इन्वेस्टमेंट है। एंड लेट्स डू दैट। तो आपका रेंट फॉर इंस्टेंस इज अ नीड, आपकी मोबाइल फोन इज ऑल्सो अ नीड, आपकी यूटिलिटी इज ऑल्सो अ नीड, फूड ऑर्डरिंग इज अ वांट, क्योंकि ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं इन सम वे, आप उसको अपना खाना बनाने के लिए व्हाटएवर। शॉपिंग is a want, eating out is a want, so on and so forth. Okay, तो ये भी हमने कर लिया है। इस बजट और वांट को अभी हम हटा देंगे, बिकॉज आई विल शो यू हाउ दिस वर्क्स। सो दिस इज हाउ इट्स डन। तो सबसे पहला बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला, टोटल खर्चा कितना हुआ है। नाउ टोटल खर्चा क्या है? इट इज द सम ऑफ एवरीथिंग। तो आप दो चीजें कर सकते हैं। यू कैन ईदर डू द फॉर्मूला विच इज सबसे पहले D27, फिर प्लस D26, फिर प्लस D25, फिर प्लस D24। आप थोड़ा और जान चुके हैं। सो व्हाट यू विल डू इज समथिंग कॉल्ड सेल रेंज। तो आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। द मोस्ट बेसिक फॉर्मूला दैट इज ऑफन यूज्ड इज कॉल्ड सम। सम का मतलब जो भी मैं बताने वाला हूं उन सबको जोड़ दीजिए। सो द सिंटैक्स और द तरीका ऑफ राइटिंग द सम इज सम ब्रैकेट ओपन, जो भी रेंज को आपको सम करना है। तो मुझे कौन सी रेंज से सम करना है? यहां से लेकर ऑल द वे टू यहां। तो मैं शिफ्ट दबाकर इस सेल को क्लिक करूंगा। दिस इज हाउ इट विल रिप्रेजेंट D2 टू D27। मतलब मैं बोल रहा हूं कि D2 जो सेल है वहां से लेकर D27 तक जो भी कुछ है उसको सम कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। तो ब्रैकेट क्लोज, एंड जैसे ही मैंने एंटर दबाया तो पूरा सम आ गया। विच मीन्स इस महीने हमने 46,408 रुपीज खर्च करे हैं। दिस इज द फास्टेस्ट वे फॉर यू टू गेट व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस बाय यूजिंग द फॉर्मूला सम। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं, सब नहीं जान पाएंगे हम, लेकिन ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आना ही चाहिए। नाउ लेट्स से आप मोटा मोटा देखना चाहते थे कि यार मेरा अगर रेंट 5,000 रुपए है तो मेरा एनुअल रेंट कितना होगा। लेट्स सी इफ यू वांट टू डू दैट। अब इसका वीडियो पॉज करके फॉर्मूला सोचने की कोशिश करिए, क्योंकि आप 5,000 इंटू 12 नहीं करना चाहते, आप फॉर्मूला डालना चाहते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? इक्वल टू ये वाला जो सेल है विच इज D2 इंटू
12. 12 is the number of months. Enter और आ गया 60,000 रुपए. अब यही हर एक आइटम के लिए जानना चाहते हैं. कैसे करेंगे? फिर से वीडियो पॉज करके याद करने की कोशिश करिए. मैंने आपको ये दिखाया है. What you will do is you will go to this small बक्सा here and drag down all the way जहां तक आप चाहते हैं, which is here. आप करेंगे and boom, सारे अब मल्टीप्लाइड बाय द सेम फॉर्मूला है, मतलब सबका सेम फॉर्मूला है. D4 into 12, D5 into 12, so on and so forth. एंड अब अगर आप सम करना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं. पहला, आप इस सम को कॉपी करके यहां डाल सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम रेंज को सम कर रहा है लेकिन एक दूसरे कॉलम पे. सो एक्सेल विल बी स्मार्ट इनफ टू रियलाइज कि अगर मैं यहां कॉपी करके इसको पेस्ट करता हूं तो फॉर्मूला बदल जाता है एंड इट बिकम्स सम F2 to F27, नॉट D, क्योंकि ये D बोलता है ना. वो बोलेगा अगर ये यहां इस कॉलम में पेस्ट हुआ है तो वो F हो चुका होगा क्योंकि सेम रो में ही पेस्ट हुआ है. The other way is to write the formula organically, which is sum bracket, and आप पूरा इसको करेंगे F2 to F27 जो आप यहां देख सकते हैं, and then you will close the bracket, enter the same thing. Okay? But of course मैं आपको थोड़ा और इंटरेस्टिंग एक तरीका दिखाना चाहता हूं. अब ये हो चुका है. अब इसके बाद ये जो आप शीट पे काम कर रहे थे, दिस वाज कॉल्ड अ वर्कबुक. आप एक और नीचे यहां वर्कबुक खोल सकते हैं. सो यू विल प्रेस क्लिक एंड यू विल क्रिएट, सॉरी वर्कशीट नॉट वर्कबुक, वर्कशीट. पूरे एक्सेल को विद ऑल द वर्कशीट्स आर कॉल्ड वर्कबुक्स. तो ये थी शीट 1 जिसमें हम काम कर रहे थे. हमने शीट 2 खोली है विच इज कॉल्ड द वर्कशीट. इसमें अब मैं चाहता हूं मैं ये जानूं कि नीड, वांट और इन्वेस्टमेंट्स में मैंने कितना कितना खर्चा किया. सो इफ आई आस्क यू, जल्दी से बताओ कि ये एक नीड था, ये एक नीड का आइटम था, ये एक नीड का आइटम था, ये वांट का था, ये वांट का था, तो नीड में टोटल कितना खर्चा हुआ? आप क्या करेंगे? अगर आपने एक्सेल शीट अभी शुरू करी है यूज करना तो आप करेंगे अच्छा पहले इस नीड को टोटल करो, प्लस फिर इस नीड को टोटल करो, फिर इस नीड को टोटल करो, फिर और का नीड है, ये नीड है, इसको टोटल करो, फिर और का नीड है, और का नीड है, ये नीड है, इसको टोटल करो. पता चला एक नीड छूट ही गई है, जो ये 12 रुपए छूट गए ग्रोसरी के, फिर कहीं और हो गया यहाँ. अब ये तो एक महीने का है. फर्ज करिए कि ये हजारों का कोई रो हो तो कितना करेंगे? पागल हो जाएंगे ना. स्मार्ट फॉर्मूला तो हम करते हैं, इसको मैं जूम कर देता हूं ताकि सब कुछ अच्छे से देखें. तो नीड नीड में हमने कितना खर्च किया है. द बेस्ट थिंग अबाउट एक्सेल इज आप चाहे जितनी भी शीट्स यूज कर लें, वो शीट्स इंटरकनेक्टेड है. आप एक दूसरी शीट में जाकर उसका सेल भी टैग कर सकते हैं. सो यू विल से इक्वल टू एंड you will now not sum but sum it with a difference. आपको बेसिकली ये बोलना है कि उन सारी चीजों को सम करिए जिसके सामने लिखा हो द वर्ड नीड. राइट, दैट्स व्हाट यू सेइंग कि जहां जहां नीड लिखी उनके जो भी नंबर है उन सबको सम कर दीजिए. सो यू आर सेइंग सम बट विद अ कंडीशन. सो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दैट कॉल्ड सम इफ. जैसे ही आप ब्रैकेट डालते हैं वो एग्जैक्टली पूछता है कि क्या उसके पैरामीटर्स हैं. सबसे पहला रेंज क्या है, तो आप शीट 1 में जाएंगे और रेंज बोलेंगे ये पूरा कॉलम मेरा रेंज है, विच इज नाउ सीन एज शीट 1 में E/E, मतलब E का पूरा सेल रेंज. फिर आप बोलेंगे कॉमा. क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि मैंने जहां जहां नीड लिखा होगा, नीड अब एक वर्ड है, तो जब भी एक वर्ड लिखा जाता है और उसको एक कंडीशन बनाया जाता है तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमास में डालते हैं. तो मैं बोलता हूं जहां जहां भी इस कॉलम में नीड है वो मेरा क्राइटेरिया है. एंड कॉमा क्या करना है? सम रेंज, मतलब मुझे शीट 1 की डी को सिर्फ सम करना है. आई क्लोज दिस. इट ऑलमोस्ट साउंड्स लाइक मैजिक. सम इफ कॉलम ई को मैं कंडीशन रेंज मान रहा हूं, मतलब इस पे मैं अपना कंडीशन चेक करूं. कंडीशन क्या है? जहां जहां भी नीड लिखा है वो मेरी कंडीशन है. और करना क्या है? नीड के साथ साथ जो भी उसके सामने जो नंबर होगा उसको जोड़ दीजिए, बिकॉज सम इफ है. एंटर 9532. दैट्स इट, 9532. अब यही चीज वांट एंड इन्वेस्टमेंट. अब हम इसको एक लेवल और ऊपर ले जाएंगे. फॉर्मूला तो सेम है, पता चल चुका है आपको. सम इफ ब्रैकेट ओपन, वापस यहां जाएंगे, हम बोलेंगे ये मेरा कंडीशन है, कॉमा. अब
मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में वांट नहीं लिखूंगा, मैं कुछ और स्मार्ट करूंगा। मैं बोलूंगा द कंडीशन इज दिस, जो भी इस सेल में लिखा हुआ है वो मेरी कंडीशन है। तो मैं बोलता हूं शीट 2 पे A2 जो है विच इज दिस सेल इज माई कंडीशन, और मेरी रेंज जो है वो वापस यही है। आई क्लोज इट, गो थ्रू द फॉर्मूला अगेन। शीट 1 ET, मतलब इस रेंज में जब भी शीट 2 A2 पे लिखा हो, शीट 2 के A2 पे जो भी लिखा हो वो जब जब दिखे उसके सामने वाले नंबर आप जोड़ दीजिए। दैट्स इट, 10,343। अब इसी चीज को आप यहां लाएंगे एंड आई विल गो थ्रू द सेम थिंग, सम इफ, एंड नाउ दिस यू कैन डू ऑन योर ओन। दिस कॉमा, शीट 2 पे आ गए दिस कॉमा, फिर यहां के दिस डॉट। दैट्स इट। सिंपल फॉर्मूला में आपने एग्जैक्टली वो मेजर कर दिया कि आपकी नीड, वांट और इन्वेस्टमेंट में कितना कितना खर्चा हुआ है। अब चेक करने के लिए कि ये सही है कि नहीं, आप क्या करेंगे, सम, इन तीनों को सम करते हैं। 46,408, आपने कितना खर्चा किया था, 46,408। That's it. This is exactly how you would play around with such simple things with MS Excel. बहुत सारी और चीजें हैं, पिवट टेबल्स हैं, बहुत सारे और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला हैं। What I wanted you to get to know is the power of cell, कि आप एक सेल की बुनियाद, उसकी औकात, उसके कॉलम और उसके रो से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसको पॉइंट करके अब वो सेल कुछ भी हो जाए आपका फॉर्मूला वैसे ही चेंज होगा। टू गिव यू अनदर एग्जांपल, लेट्स से मैं बोलता हूं कि years of investment and I'll say 10, फर्ज करिए, rate of return and I'll say 12%, amount invested and I say 10,000, और मुझे ये पता करना है कि एंड अमाउंट कितना होगा। मतलब मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे 12% रिटर्न पे, तो 10 साल के बाद मेरा अमाउंट कितना होगा। हाउ विल आई डू इट, सिंपल सा फॉर्मूला है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, 10,000 इंटू 1 प्लस द रेट ऑफ रिटर्न टू द पावर द नंबर ऑफ ईयर्स। ये मैंने अब फॉर्मूला बना दिया। दैट इज कि आपका जो भी पैसा है वो 12% मतलब C2 से ग्रो कर रहा है एंड C1 10 साल के लिए ग्रो कर रहा है। फॉर्मूला तो सेम है, फॉर्मूला इज समथिंग दैट यू ईदर नो और यू गूगल, दैट्स फाइन, लेकिन उसको एक्सेल शीट में लिखना ये है। द ब्यूटी इज आपके पास दो तरीके थे इस सवाल का जवाब देने के। एक तरीका जो बहुत लोग करते हैं जो एक्सेल नहीं जानते, ओ 10,000 10 साल बाद कितना होगा अगर वो 12% पे ग्रो करेगा। ओ मुझे बताइए, 10,000 इंटू 1 प्लस 12% टू द पावर 10, 31058.5। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो सही है। 15 साल बाद कितना होगा, ओ 15 साल, अच्छा एक मिनट, वापस जाके यहाँ 15 इधर 15 चेंज करेंगे 15। अच्छा 12% का अगर 15% होगा तो कितना होगा, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, इसमें जाकर 15, ये आप फॉर्मूले में जाकर नंबर चेंज कर रहे हैं। दैट्स नॉट द वे टू डू वर्क इन एक्सेल। द राइट वे इज यहां। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं खटखा 10 साल नहीं 15 साल के इन्वेस्ट कर रहा हूं, ओके 15 नंबर बदल गया, 12 नहीं 15% पे कर रहा हूं, ऑलराइट डन, देखा कितनी जल्दी हो जाता है। एंड नाउ इमेजिन दिस अक्रॉस मल्टीपल सच शीट्स, अक्रॉस मल्टीपल सच फॉर्मूलाज, एंड यू गेट द पावर ऑफ व्हाट एक्सेल कैन डू। सेल्स को आइडेंटिफाई करिए, उस पे फॉर्मूले लिखिए। फॉर्मूले जानना इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, बट हाउ टू यूज द फॉर्मूला is just this one simple trick. And ये अगर one simple trick आपको आ गई of using cells to build on formulas, you know 80% of Excel. Fundamental 80% of Excel. उसके बाद तो it is just about you getting to know कि वो फॉर्मूला कैसा होता है। सिंपल गूगल सर्च करेंगे, हर एक फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, हर एक चीज का फॉर्मूला है MS Excel में। The only thing missing is people not knowing कि आप सेल्स के रेफरेंस से अपने पूरे एक्सेल के एक्सपीरियंस को बदल सकते हैं। I hope this basic thing was useful. जैसे कि मैंने बताया कि एडवांस कोर्स है on Udemy around Excel, which is a brilliant course, and I got to know the top selling course for Udemy in India.
अगर आपको उस कोर्स को करना है देन कमेंट सेक्शन में वो पिंड है. आई होप दिस वाज यूजफुल. एक्सेल एक्सेल खेलने में मजा आया. दिस इज अंकुर वारिको साइनिंग ऑफ.